जो रात लैलातुल कद्र है वो रात आज नहीं है, आज शब बरात की रात है। बंदा उसमें फर्क करे, रात तो एक ही है, लेकिन बंदा फर्क रख दे क्योंकि आज की रात है, शब बरात की है, तो उस नियत से आज इबादत होगी क्योंकि आज की रात है वाहिद तौबा। क्या है? तौबा की रात, वाहिद तौबा की रात। तो अल्लाह तबारक व तआला आज की रात ज्यादा से ज्यादा उसकी कर्मो निगाह से लोगों को माफ करता। कुछ लोगों ने इसकी गिनती रखी है, कुछ लोगों ने इसकी तादाद बताई है, तादाद किसी ने किसी गिनती रखी है। गिनती रखना चलो हुक्म है, कोई बात नहीं, गलत नहीं है भाई। कौन? बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर ऐसे, तो वो बाल की तादाद अल्लाह जाने कितनी है। कुछ जगह गिनती रखी दिल को लुभाने के लिए और कानून को समझने के लिए कि भाई ये रात ऐसी है, ऐसे ना जाने के लाखों बकरियां होंगी, उस बकरियों के बाल गिनने जाए तो कोई बच्चा ही नहीं बनेगा। कौन बचा गुनेगार? तुम बताओ एक बकरी के अंदर कितने बाल होंगे? मुश्किल नहीं है, अल्लाह फायकुन वाला है। आगे अल्लाह चाहे जब गिन दे। जब फरिश्तों में इतनी ताकत दे रखी है कि जमीन की एक एक दाने को गिन के दिखा दे, मिट्टी के दरख्त के एक एक पत्ते को गिन के दिखा दे कायनात के, तो उसका रहमान है। उसमें कितनी ताकत होगी? वो कितना इल्म रखता होगा? बहुत इल्म रखता है ऐसा। अगर हम बकरियों की तादाद को देखकर इंतजार करें कि हमारी मफरत हो जाए, क्या इंतजार? फिर वो अल्लाह अज़्ज़ल की मर्जी है किसको कहाँ बख्शे, किसको कहाँ मकाम दे, किसको कहाँ अता फरमाए। वो रहमान है और वो मालिक है, कोई भी करे। हम उस बकरियों की तादाद के मुताबिक जानते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ल सबको बख्शिश करेगा, लेकिन वो बख्शिश बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गिनती में हम आए या मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद और सलाम पढ़कर समावत ले, या अल्लाह अफ़ज़ल के सामने सर झुकाकर नबी का वसीला लेकर सफावत अल्लाह से मांगे, वो अफजलियत पे है या बकरी का इंतजार करे या उस बालों का इंतजार करे। इल्म उसना के अंदर हदीस में बेशक कानून है, लेकिन मेरा दिल ये कहता है और इल्म इरफान तो यही बताता है कि वाहिद मोहम्मद मुस्तफा के हाथ में सफावत है। सफावत किसी के हाथ में है? सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। कयामत के दिन जलसाए मुस्तफा है, खिताबे मुस्तफा है, जलसाए मुस्तफा है, खिताबे मुस्तफा है। और आज की रात भी जो हमें पता चलती है वो खिताबे मुस्तफा से पता चलती है। आज की रात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदे में सर रखा जन्नतुल बकी के अंदर कब्रिस्तान में, और माँ आयशा सिद्दीका ने फरमाया रसूलल्लाह इतनी रात को सजदा? जी हाँ, आप सब जानते हैं जिसको पूरी में करने चाहता नहीं, खाली मुख्तर से चीजें बताना चाहता, सब जानते हो क्या हुआ था नहीं क्या नहीं, ठीक है। सरकार ने फरमाया कि आज की रात 15वीं रात है और आज अल्लाह तबारक व तआला कई बंदों को, गुनहगारों को अल्लाह बख्शिश कर देता है और कई नेक बंदों को रहमत बरसा देता है, उनके दर्जे बुलंद फरमा देता है और अल्लाह मालिक है। और आज की रात सजदा करने दो भाई, ऐसा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा आपने एक जगह पे इजाजत ली है और एक जगह पे आपने खुद सजदे में सर रखा है और मस्जिद बकी के अंदर यही दुआ मांगी, ए मौला मैं दिल से तुझसे तौबा करता हूँ, तुमसे राजी हो जा। अल्लाह मैं जबान से तौबा करता हूँ, मेरी कोई खता हो तू राजी हो जा। जबकि नबी बेगुनाह। नबी कौन है? बेगुनाह, मासूम। अरबी मलजाम होता है, मासूम है। आपको कोई ऐसा काम ही नहीं होता उनसे जिसपे अल्लाह तबारक व तआला निजान तक ले जाए, गिनती में ले जाए। अरे सर कोई जगह ही नहीं बसती। लेकिन नबी ने क्या बोला कि ये अल्फाज मैं बोलता हूं, तो आयशा सिद्दीका ने अल्फाज हमारे तक पूछा है। उस रात अगर आयशा सिद्दीका नबी करीम के बारगाह में नहीं गई होती तो हमें कैसा पता चलता कि आज की रात तौबा की है। आज की रात जो तौबा की हमें पता चलता है तो माँ आयशा सिद्दीका अलैहिस्सलाम से पता चला।
क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर बताना होता तो माँ ऐसा सिद्दीक़ा खुद बोल देगा, ऐसा सिद्दीक़ा सो मत, आज तुम इबादत में लग जाओ, समय बारात की रात है। आपने कहा नहीं, अब चुपचाप से उठकर चले गए। अब चुपचाप से उठकर चले गए मस्जिद कब्रिस्तान के अंदर। तो माँ ऐसा सिद्दीक़ा ने समझा कि शायद दूसरी बेगम क्या चले गए, बीवी के माँ। आप उठ के आवाज ढूंढने लगी, ढूंढने लगी, देखा सरकार नमाज में। तो सरकार ने देखते हुए बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ए आयशा, क्या तुम्हारे नबी तुमसे अदल नहीं करता? तो या रसूलुल्लाह, मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद तुम किसी और जोजा के वहां चले गए। तो यहाँ पे नबी ने फरमाया कि दिलों के राज जानता है मेरा नबी, ऐसा मुझे क्यों ढूंढ रही है? और ऐसा के दिल में ख्याल था कि कहीं किसी औरत के वहां तो नहीं चले गए। तो आपने बोला, क्या तुम्हारा नबी तुम्हारे साथ अदल नहीं करता? तो अपना बरहा करता है। तो बोले, या रसूलुल्लाह सजदे में सर? बोला, आज की रात 15वीं शबान है और आज अल्लाह तबारक व तआला तमाम के गुनों को बख्शेगा, कई गुनहगारों के गुनों को बख्शेगा। और आज अल्लाह तबारक व तआला लोगों की तकदीरें लिखता है, उसकी मौत लिखता है। बलबाशी बादल तुम मौत, तुम्हारी तकदीर तुम्हारी मौत लिखेगा। जबकि बहरहाल तकदीर और मौत इंसान माँ के पेट में पैदा होता तभी लिखा जाए, नो डाउट। तो फिर ये कौन सी तकदीर होता है जो लिखा रही है? तकदीर और मौत तो पैदा होने के टाइम पे लिखा जाती है, बराबर है, सही है। अरे लोग दिमाग मारी लोग कि जब पैदा होने के टाइम पे तकदीर और मौत लिखा गई है, तो अब अल्लाह के रसूल जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी तकदीर और मौत का लिखने का फरमाया? यह इतलाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा फैसला है कि जो जिंदगी और मौत जो लिखी है वो तो सब उन लोगों के लिए नास के लिए है। बिल्कुल। किसके लिए है? नास, तमाम दुनिया के लोगों के लिए। तमाम दुनिया के लोग आ गए जो कलमा खड़े हैं, पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते उनके लिए उनकी जिंदगी मौत। लेकिन जो कलमे वाले हैं उनको पता है कि आज की रात वसीला मुस्तफा लेना है। आज की रात कौन सी है? वसीला मुस्तफा है कि आज मैं नबी का वसीला ले लूंगा। मेरी जिंदगी कम है, शायद अल्लाह मेरी जिंदगी बढ़ा दे। अल्लाह ने मेरी रोजी कम लिखी है, लेकिन मैं अल्लाह नबी का वसीला लूंगा तो शायद मेरी रोजी बढ़ जाएगी। अवाबिल की नमाज पढ़ते हम लोग, पढ़ते ना 6 रकात, 6 रकात नमाज हमने पढ़ी। अवाबिल का तो दरोज की है, आज ही के लिए तो है नहीं वो, तो दरोज की है और नफील में से सुन्नतों में है ही नहीं, काय में नहीं है, नफीलों में है, बराबर। और नफील का हुक्म कैसा है? जब मर्जी पढ़ता हूँ। ये भी नहीं कि मगरिब पे पढ़ कि 2 रकात नफील नमाज रोजी की मेरी बरकत होने के लिए जरूरी नहीं। मगरिब बात हर वक्त तेरी मर्जी पढ़ तब पढ़, जब तेरी उम्र के लिए पढ़ना जब पढ़, जब तेरे सफावत के लिए चाहिए जब तो पढ़, आफत बला के जब के लिए पढ़ना जब पढ़। अब उम्र बढ़ा ली, रोजी बढ़ा ली, उम्र बढ़ गई, रोजी बढ़ गई, उम्र बढ़ गई, रोजी बढ़ गई। उम्र और रोजी ये बढ़ाने के लिए अल्लाह की बारगाह में नमाज की। मेरे ईमान इस पर बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि है कहा के नफीलों के हिसाब से, नबी के कानून के हिसाब से, आलिम और उलमा के कानून के हिसाब से ये चीज सही है। लेकिन जब तो रोजी बढ़ाता है और उम्र बढ़ाता है, तो रोजी उम्र अल्लाह अफ़ज़ल ने पहले ही तुम्हारे निके में रोजी को औरत को दे रखी है। तुम्हारे वहां जो रोजी है वो शरीयत के कानून के मुताबिक तुम्हारी औरत के वसीले में है, उसके अंडर से है। तो अब तो कौन सी रोजी मांगता है? रोजी ने रोजी में बरकत है, जिंदगी ने जिंदगी में बरकत है। जिंदगी वो दे जो पार्टी में नमाज पढ़ सको, रोजी वो दे जो हक की खा के तेरी इबादत कर सको। जिंदगी वो दे जिसमें अल्लाह तेरी इबादत कर सको। वो जिंदगी किस काम की? कहीं लसला होता रहे और मैं घर बैठा रहूं। अल्लाह अफ़ज़ल के पास सिर्फ
तुम्हारे मेरे इखलास खोलने हैं, दिल खोल के बात करनी है, उसके सामने सिर झुका के बात करना है, गिड़गिड़ा के बात करनी है। हमें उसके सही तरीके समझ में ही नहीं आती कि मांगे कैसे जाए। अल्लाह अफजल को वाहिद सबसे ज्यादा पसंद है, वहां सुने गिड़गिड़ा मांग अल्लाह से, यकीन अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। बदलने की जात वाहिद अल्लाह के पास ही है, तकदीर वही बदल सकता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझसे वसीला लगा, किसी के सदके से मांग, किसी के वसीले से मांग। वसीले बिगर पूरी कायनात को तैयार नहीं करी तो तुझे मैं कैसे अता कर सकता हूँ? अगर कुछ अता करूंगा तो फिर से वसीला खड़ा होगा। तुझे जिंदगी दूं तो वसीला रखूंगा, तुझे मौत दूं तो वसीला रखूंगा, तुझे खाना दूं तो वसीला रखूंगा। हर हाल के अंदर तुझ पे वसीला है, और वसीला वाहिद एक ही जात का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सब जानते हो क्या बना, एक ही जात का जो वसीला है, जो तुम्हारे को और मेरे को कामयाब कर सकता है, वो आज की रात हो सबे बारात की, या फिर आने वाली दूसरी कोई भी रात हो। जब तक तुम्हारी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने बरकरार रखा है, सांसें तुम्हारी छीनी नहीं है, और जब जब तुम्हारी जिंदगी में कोई रात आई, लाइलन कोई रात आती है, तो सुन्नत करार, हुक्म मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलिया इकराम का हुक्म और तबे ताबीन के हवाले से एक ही है कि ये झुरमुट मरने वाले उठ, रात का कुछ हिस्सा इबादत में गुजार, पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, और कुछ रात कयाम कर, कुछ वक्त कुरान पढ़। यही कुरान का मायना, तफसील और तुम तर्जुमा, या बुखारी मुस्लिम की हदीस समझो। बहुत कुछ, इससे बढ़कर कुछ नहीं। अब हर रात तुम्हारी इबादत की है, हर पल इबादत की है, ये अल्लाह को राजी करने की इबादत है। अल्लाह को राजी करने के लिए सबसे बेहतर उसकी इबादत, सबसे बढ़कर इबादत हो नमाज, उससे कम ज्यादा कर दो कुरान, उससे कम ज्यादा कर दो रोजा, उससे कम ज्यादा कर दो सदका खैरात, उससे कम ज्यादा कर दो उसका जिक्र, उससे कम ज्यादा करे तो वाहिद इबादत तो उसकी गिनती में है कि तो अपनी बीवी बच्चों के लिए जो कमाने जाते हो वो भी इबादत है। इबादत लेकिन अल्लाह को सबसे ज्यादा रजा पसंद एक ही है, सबसे ज्यादा राजी अल्लाह होता है कि जब तुम किसी जालिम को माफ करो। क्या करो आज की रात, और आज की रात ही नहीं, आलिम फरमाता आज ही की रात, जब तक तुमने किसी मुसलमान भाई से गुप्त रखा हो, उसको तुम माफ नहीं कर देते, तब तक अल्लाह इस रात माफी नहीं देगा। इस रात माफी नहीं देगा, कानून है, ठीक है। जो गुब्ज रखने वाला होता है उसको माफी नहीं मिलेगी, जो शराब पीने वाला होता है उसको माफी नहीं मिलेगी, जो सूद खाने वाला होता है उसको माफी नहीं मिलेगी, जीना करने वाला होता है उसको माफी नहीं मिलेगी। भाई ऐसा जो माँ का ना फरमान हो, माँ बाप का, उसको भी आज सफावत नहीं होगी उसकी। इस तरह और बहुत कानून है जो सफावत उनकी नहीं होगी, इनकी नहीं होगी। आज ही की रात तो कैसे होगी? जब तक ये तौबा ना कर ले, ये लोग तौबा ना कर ले और कीना इनके दिलों में से ना निकाल ले। पहले अपने चलते कीने पे, कीना क्या चीज क्या होता है, कीना बैठता कैसा है, कीना बोलते किसको, कीना दिल में समाता कैसा है। कीने का मतलब ही एक है कि जब किसी इंसान के सामने तुम खड़े हो और वो तुम्हारे से मुदबला करता हो, तुमसे बात करता हो, दुनियादारी की, घर बार की, दीन दुनिया की, आखिरत की जो भी बात करता हो, उसमें तुम्हारी बहस छिड़ जाए। क्या छिड़ जाए? बहस छिड़ जाए। और बहस के अंदर तुम्हें गुस्सा आ जाए और गुस्सा उसके सामने ना फूटे, वो गुस्सा उस बंदे के सामने ना फूटे और गुस्सा तुम दिल में लेकर चले गए, उसे कीना कहते हैं। जो दिल में समा लिया वो कीना है, और जो दिल में उसके मुंह पे बोल दिया वो कीने से पार है। कीना उसी को कहते हैं जो दिल में बसा ले। किसी की बातों का, हर बात का मैंने बोल दिया, दीन दुनिया सबका, दिल में गुस्सा आया या नहीं आया, सामने वाले मुंह पे बोल दिया तो कीना हट गया। लेकिन उसने बोला नहीं, इंतजार करा के वक्त पे जवाब दूंगा, तो वक्त पे जब तक वो जवाब ना दे बातों का, जब तक वो कीना उसी के अंदर है। और कीना जो रखता है किसी के लिए, अल्लाह उसकी माफी नहीं करेगा। दूसरा, जो बंदा अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ता है, सगा संबंधी को छोड़ता है,
और रिश्तेदार से मोहब्बत नहीं करता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत नहीं करता है, अल्लाह उसकी सफा नहीं करेगा। शराब पीने वाले से अल्लाह उसकी आज रात माफी नहीं करेगा। आज रात की नहीं भाई, हमेशा की। जब तक वो तौबा ना कर ले, ये सब जो फिर के जो मैंने नाम बताए सबकी तौबा है, ऐसा नहीं करेंगे, तौबा जरूर है। आज ही की रात भी तौबा है और इसके बाद आने वाली रात भी तौबा है। तो तौबा हकीकत में मान ले तो कामयाब हो जाए। तौबा है, शराब पीना ले, तौबा नहीं आज की रात। अगर उसके बाद माफी मांगनी तो कैसी मांगेगा? आज माफी मांगनी हो कि शराब पीता है, जीना करा, शराब पिया, जीना करा, माँ बाप का दिल दुखाया, किसी मुसलमान भाई के साथ गुज्ज रखा और अब उसको सब कुछ छोड़ के भाई अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पे चलना है, नबी करीम की सुन्नत पे चलना है और सब कुछ छोड़ के अल्लाह के बताए रास्ते पे चलना है। आज उसको माफी मांगनी है, आज की सुबह बाकी है अभी होने की, तो उसको माफी कैसे मांगी जाए? उसके लिए माफी कैसे मांगी जाए? वाहिद उसके बाद माफी के लिए एक ही जगह है, एक ही जगह है कि अगर माँ हयात में है तो उससे माफी मांग ले, माँ हयात में नहीं तो घर के अंदर लीटी बना ले, नहीं तो कब्रिस्तान में चले जा, अल्लाह के पास जाकर मेरी माँ की जो खुदा करी अल्लाह माफ कर दे। माँ सुन सके ना सुन सके रब जानता है। भाइयों के अंदर जो बहन बेटी है उससे कुछ गलती करे उससे माफी मांग ले, माफी मांग ले। और जो बंदा दुनिया के अंदर एक दूसरे से माफी मांगता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस पे मेरी सफावत वाजिब है, सफावत वाजिब हो जाती है उस बंदे पे जो बंदा अपने बहन भाइयों से, मेरे दोस्तों से, पड़ोसी से जो माफी मांग ले खता करने के बाद। और आज की रात में इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आज की रात आती सागरीतों को भेगी करते और सब सागरीतों को एक दूसरे को बोलते तुम माफी मांग लो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। सब सागरीतों को भेगी करते इमाम जाफर सादिक और एक दूसरे को माफी मांगने का बोलते, वो एक दूसरे से माफी मांग लेते, अल्लाह माफ कर देता। तरीका किसका था? किसी और से माफी मांगना तरीका किसका है? मेरे मेरे साहब, मेरे अली का। ऐसे तुम तरीके अपनाओ, अदा अपनाते जाओ, अदा अपनाते गए, तरीके अपनाते गए, सुन्नत अपनाते गए, अतीउल्लाह अतीउर रसूल, अल्लाह के रसूल की बातों को मानते गए, अल्लाह तुमसे राजी होता गया। ना हमारी इबादत में इतना सारा है, ना हमारे सजदों में इतना सारा है, ना हमारी ज़ुबान में इतना सारा है, ना हमने कलाम सही पढ़ा, लेकिन अल्लाह देखता है कि कुछ अदा हम उन लोग की लेकर आ रहे हैं जिसको अहले बैत बोलते हैं, जिसको सहाबा बोलते हैं, जिसको ताबे ताबीन बोलते हैं। उस अदा के सदके में अल्लाह नबी के वसीले से तुम्हें मुझे माफ करेगा। लेकिन आज की पोजीशन के अंदर 2022 में पोजीशन के अंदर कोई ऐसा शायद आलिम बचा ही नहीं जिसको सूद की हवा ना लगी हो, जिसको हराम की हवा ना लगी हो। हर कोई पे हराम की हवा है, सूद की हवा है, बस पहचानना पड़ेगा कि तफसील में सूद किसको कहते हैं, हराम किसको बोलता है। बहरहाल उस बात में करेंगे, इसके बाद के खुलासा इंशाल्लाह। आज तौबा की रात है, मैं बोलना चाहता हूं तौबा हकीकत के अंदर आ जाओ। बेशक हवा मैंने बताया सही है, किताबों में है ये सब चीजें, लेकिन तौबा सबसे बेहतर है। तुम्हारे पास मौका है, अल्लाह ने हाथ दिए, आज आंखें दी, कान दिए, दिल दिया, तौबा है, अल्लाह के सामने गिरा है और अल्लाह फरमाता है जिसकी तौबा मैं कबूल करता हूं उसे खुद को अपने आप एहसास होता है, अपने आप एहसास होगा। कैसे एहसास होगा? हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले फरमाते कि एक फिर रब के सामने तौबा करके तो देख, अल्लाह के सामने माफी मांग के तो देख और नियत करके देख, अब कभी गुनाह नहीं होगा। तू नियत करके देख, कभी गुनाह नहीं होगा, तो यकीनन तुझे एहसास में दिला दूंगा कि तेरी तौबा हो चुकी है। मैं दलील देते हुए चलता हूँ। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना, सैयदना उमर फारूक का जमाना, आप गलियों में गश्त लगाते हैं, गलियों में रात का वक्त है, गश्त लगाया, एक बंदे को देखा शराब के नशे में, शराब के नशे में है। उसने देखा एक ही गली के अंदर उमर भी आ रहा है और शराबी भी आ रहा है।
शराबी भी आ रहा, उमर भी आ रहे, दोनों रास्ते में देखा तो हुक्मरान आ रहे, अमीर अल मोमिन आ रहे। आज शराब की हालत में देख लेंगे, जलाली बहुत है, गर्दन काट देंगे, यकीनन सजा मिलने वाली है। तो इससे मरने से पहले मर तो जाऊंगा ही, नशे में तो हुई, लेकिन अल्लाह से तो माफी मांग लूं, अल्लाह से तो माफी मांग लूं। तो शराबी ने बोतल को छुपाई और अल्लाह को फरमाया, मौला कायनात मुझे माफ फरमा दे, आज के बाद हराम कभी नहीं छूऊंगा, खाली हराम नहीं छूऊंगा, इसलिए कि मौला तेरा उमर आ गया, उमर आ गया। सीरा बीच में रख दिया, दारू की बोतल बगल में छुपा दी। उमर ने फरमाया, ए बंदे क्या करता है, इस रात को क्या कर रहा है? बोले बस निकला था, इसके अंदर क्या छुपाया है? तो मुंह से निकल गया सीरा। सीरा इसको बोलते हैं जो दूध के अंदर गेहूं मिलाई जाए या खजूर मिलाई जाए, कोई भी खाने की चीज मिलाई जाए, उसको बोलते हैं सीरा। तो सीरा है, अब वो तो दूध था। जब उमर ने फरमाया इतनी पाक चीज है, दूध है, इसको छुपाता क्यों है? ला मैं भी थका रहा हूं, मुझे दिखा। जब वो शराब की बोतल शराबी फफड़ने लगा, उमर ने कुछ जब हाथ में दी तो यकीनन अल्लाह ने उसको दूध बना दिया, सीरा बना दिया। जब अल्लाह उस शराबी के हाथ से सीरा बना सकता है, आकर तौबा मांग के तो देख। जब उमर का वसीला देखकर डर के मारी तौबा करी तो अल्लाह ने सीरा बना दिया। अरे तेरे पास तो मोहम्मद मुस्तफा है, सजदे में सर रख के नबी का वसीला देख के तो देख अल्लाह तेरी तौबा कैसी कबूल करता है। और जब तेरी तौबा कबूल हो जाए तो यकीनन समझ जा तुझे कल सुबह की नमाज मिलने वाली है, तेरी नमाज मिलने वाली है, तो जोहर मिलने वाली है, असर मिलने वाली है। तू नमाज छोड़ना बंद नहीं कर सकता जब तक अल्लाह तुझसे राजी है, और अल्लाह राजी तब होता है जब किसी की नमाज नहीं जाती है। और जब नमाज जाने लग जाए, इबादतें रुक जाए, कुरान रुक जाए, सजदे रुक जाए, तो सोच लेना अल्लाह नाराज है। तो कल की तौबा सुबह की नमाज में पता चले, कल की तौबा हमें जोहर में पता चलेगी। तौबा, वाहिद तौबा की जरूरत है, बिल्कुल बेतस्दीकुम, दिल से तौबा मांगे, जबा से तौबा मांगे। दिल से तौबा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा है, और जबा से तौबा बंदों से माफी मांगे। जिसका गुनहगार है, चाहे गुनहगार हो या ना हो, बस माफी मांगे। और माफी मांगने से कोई बंदा छोटा होना नहीं है। माफी तो वो जात मांगती है जिसको अली बोलते हैं, अल्लाह के रसूल से माफी वो मांगती है जिसको जलालुद्दीन बोलते हैं। ये बहुत से आजम जैसी हस्ती है जो अल्लाह से माफी मांगी और किसी बंदे का दिल दुखाया, तो उसके अंदर दिल तो दुखाते नहीं थे, लेकिन उनके मुर्शिद को मुरीदों को समझाते थे कि हमें साथ तुम बंदे से मोहब्बत करके रखो। हुस्न इखलास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हुस्न इखलास। के जो बंदा हुस्न इखलास वापरेगा, हर हाल में एक दूसरे से राजी रहेगा, अल्लाह उसी से राजी रहता है। तब तुम्हारे दिल में झांक कर देखो कि तुम किससे राजी हो और किससे नाराज हो। जिससे अगर तुम नाराज हो, तुमने किसी को नाराज करा है, तो अभी वक्त बहुत बाकी है। आज की रात का फजीलत के लिए, आज की रात की फजीलत के लिए, माफी के लिए। बाकी तो बहरहाल जब तक सांसें दे रखी है, जब तक माफी है, जब तक सांसें दे रखी है, जब तक इबादत है, जब तक सांसें दे रखी है, जब तक रोज लैलन है, रोज जगने की रात है। अल्लाह जिसे चाहे उसे तौफीक दे, अल्लाह जिसे चाहे उसे तौफीक दे। बंदा कोशिश करे कि मैं तौबा करूं, बंदा कोशिश करे मैं माफी मांगूं, बंदा कोशिश करे मैं नमाज पढ़ूं, बंदा कोशिश करे मैं कुरान पढ़ूं। वाहिद सब कुछ हाथ में तो अल्लाह अफ़ज़ल के है। वो चाहे तो तुम्हें तौफीक का मौका दे, तुम चाहे तो तुम्हें नमाज का मौका दे, चाहे तो कुरान का मौका दे, चाहे तो तुम्हें तौबा का मौका दे, वरना तौबा का भी मौका अल्लाह नहीं देता है। काय का मौका? तौबा का भी मौका अल्लाह नहीं देगा, इसलिए कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपना बनाता है। दुनिया में मखलूक 18,000 मखलूक है। अशरफुल मखलूकात आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में से है, और उसका आदम अलैहिस्सलाम के सबसे अशरफुल और गिने जाए तो उम्मत मोहम्मद, हम सबसे अफजल के आदम के अंदर भी अफजल हम लोग हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें। जो नबी ने मोहब्बत करी और नबी से मोहब्बत करे। तुम कहे भाई मेरे साथ इसने गलत किया, मेरे धंधे में मुझे तकलीफ दे दी, भाई इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसने मेरे कारोबार में तकलीफ दी, धंधे में तकलीफ दी, मेरी कोई वस्तु इसने छीन ली, तो दुश्मनी लेकर जो बैठ गए हम लोग, वो गलत है।
क्या है? गलत है। हुस्न इखलास क्या अपने हुक्म है? हुस्न इखलास अपने का हुक्म है। नबी कौन जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोग सुना वाक्य है, वाक्य जो बोलने वाला हूं मैं उसको सुना रखा है, लेकिन इसको देखना मैं कहाँ ले आऊंगा इंशाल्लाह। तो वाक्य सुन रखा आप लोगों ने कि नबी कौन जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बूढ़ी कचरा नाकती थी। आप सब ठीक है, कचरा नाकती थी ना, कचरा नाकती थी, कांटे बिछा देती थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक दिन हुआ नहीं दिखी, दूसरे दिन हुआ नहीं दिखी, कुछ कमों में 2-4 दिन चले गए। आप सरकार बोले बूढ़ी दिखती नहीं है जो मेरे पर कचरा फेंकती थी। सरकार उसके घर तक चले गए, जाके देखा बीमार थी। क्या थी? बीमार थी। एक जगह बीमारी का बताया, एक जगह उसने घर छोड़ने का हुक्म ले लिया था, फैसला कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। 2 बयान किए। ठीक, सरकार ने इल्म उसने क्या वापरा कि जो घर छोड़ना चाहती थी बूढ़ी, उसके साथ ही उसका सामान उठा के उसके घर तक गए और उसके घर पे जाने के बाद जहाँ था वहाँ पहुंचाया, उसका पानी भर के दिया, उसकी झाड़ू मारने के लिए तैयार, उसका घर साफ सुफ करने तैयार, उस औरत का घर साफ सुफ करने तैयार जो नबी को जादूगर बोल रही है, नबी को जादूगर बोल रही है, नबी से दूर होने के बाद नबी से नफरत करती है और नबी उसके करीब आए। नबी से नफरत, नबी को जादूगर और नबी उसके करीब, और नबी करीम को तकलीफ पहुंचाने वाली औरत, उनके करीब कौन? मोहम्मद मुस्तफा। जो ऐसे लोग ही तो है जो मेरी उम्मत के तक तुम्हारा मेरा वाक्य पहुंचेगा तो उनमें इल्म हुस्ना आएगा, इल्म इखलास आएगा, दीन इखलास आएगा, इस्लाम का इखलास आएगा। और आज है हमारे पास कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिगैर लालच के मेरे सरकार ने उसका घर के झाड़ू मारी, उसके घर का पानी भरा और उसको ये भी नहीं बताया मैं मोहम्मद हूँ। फरमाया मैं जाऊं तो बोले इतना अच्छा बेटा है, कितना अच्छा बेटा है अपने बाप का, तू अपनी माँ ने कितना अच्छा बेटा बनाया, कितना अच्छा बनाया, तेरा नाम क्या है? तो फरमाया मेरा नाम मोहम्मद। वो मोहम्मद जिसका नाम सुन के माई तू भागी है। तो माई ने क्या किया? वाक्य सबको पता है, कलमा पढ़ के मुसलमान कैसे बनी। और ये चीज सरकार उस वक्त वहां बोलते हैं इसके घर पे, इसी के घर पे बोलते, लेके नहीं आते और घर पे बोलते कि नहीं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मानती क्यों? ये दुनिया है। जबकि मेरा नबी चाहे हाथ उठा ले तो मनवा दे, मेरा नबी हाथ चाहे तो उमर फारूक आजम बना ले, मेरा नबी चाहे तो, मेरा रब चाहे तो। लेकिन यहाँ हमारे तक दिन पहुंचाने के लिए कि मेरे नबी ने इल्म हुस्ना कैसा वापरा, इंसान के साथ हुस्न इखलास कैसा किया कि उसको घर पे नहीं फरमाया, पहले उसकी हाजत पूरी कर ली। अब तेरी कुछ हाजत है तो बोल क्या है? तो बोला तेरा नाम बता, तेरे नाम भी तेरी हाजत में गिनती में, मेरा पता भी तेरी गिनती के अंदर, मेरे माँ बाप का पता भी तेरी गिनती में, और मैं मुसलमान हूँ ये तेरी गिनती में, नबी हूँ ये तेरी गिनती में। तो चाह कि मैं नबी बताऊं, मेरे नबी ने नहीं चाहा मैं नबी बताऊं। अगर नबी बताना होता तो उस बुढ़िया को उसके घर ही बता देते, लेकिन मेरे सरकार उसकी कठड़ी उठाई, उसकी पोटली उठाई, लेकर गए, नहीं बताऊंगा। क्या इससे मिलता है खबर है? किसी की हेल्प करने के लिए किसी के नाम के सहारे की जरूरत नहीं, तेरे दिल में होना चाहिए उम्मीद कि किसी का रास्ता में अच्छा निकाल दूं, अल्लाह तेरा रास्ता निकाल देगा। इल्म हुस्ना करके देख, इस्लाम का नाम बुलंद है, मुसलमान बुलंद है, इस्लाम बुलंद है, मेरा नबी बुलंद है, अली बुलंद है, रब बुलंद है, ये सब बुलंद हस्तियां। ऐसे वाहिद और बुलंदी को पहुंचाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इल्म हुस्ना तो वापर सकता है। अरे किसी बार वाले को ढूंढने के लिए तेरे बाजू में ही होगा, उसके साथ तो इल्म हुस्ना वापर ले। किसी का उड़कर कचरा घर तक आ गया तो उसको लड़ने मत जा, उसका कचरा उठाकर एक बाजू रख दे। अरे एक दिन फेंकेगी उठा, दूसरे दिन फेंकेगी उठा, तीसरे दिन फेंकेगी उठा, एक दिन वो सलमा का फेंकना बंद कर देगी, तेरे गांगने में कचरा फेंकना बंद कर देगी। तेरे प्यारे में जो बोलती थी मत बोल, जवाब दे बस, उसको मुस्कुरा के निकल। जो तेरी बुराई करता है उसके सामने मुस्कुरा, तो अफवाह भेज, आज जिद्दों को बंद कर देगी और वो बंद कर देगा। तेरे अंदर इल्म हुस्ना है, तेरे में अच्छे अखलाक है, अच्छे अखलाक होना चाहिए, लड़ने जाने की जरूरत नहीं।
अगर तुम किसी से लड़ने चले गए तो तुम्हारा इखलास खलाया, सही तुमने तो अपने अंदर शैतान ला दिया सही जो पहले से उसके अंदर मौजूद था, तो तुम में भी आ गया। सही बोले की जरूर नहीं, उमर फारूक की पूरी हदीस खड़ी है, सही बिल्कुल सही उमर फारूक की पूरी हदीस खड़ी है वाली आई समझ। इल्म सुना पर तौबा का इंतजार कर, आज तौबा की रात है और इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं कि सब बरात आएगी तौबा करूंगा, लैलातुल कद्र आएगी तौबा करूंगा, क्या मिलाद नबी की रात आएगी तौबा करूंगा, नहीं मुहर्रम का 10वीं रात आएगी तो तौबा करूंगा, नहीं। तौबा के लिए एक पल काफी है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। तुझे एहसास होना चाहिए कि मैं गुनहगार हूँ। इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन, क्या तू समझता है कि मैंने अपने आप पे जुल्म किया और हाँ किया है तो मांग रब से माफी। तुझे एहसास होना चाहिए मैं गुनहगार हूँ, तुझे एहसास ही नहीं है, किसी मौलवी के कहने पे माफी क्यों मांगता है, एहसास खुद में ला। बंदे को एहसास नहीं होता गुनह का, बुरा करा हुआ एहसास नहीं होता, तो माफी किस बात की। पहले एहसास ला के मैं गुनहगार हूँ, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अपने आप पे मैं जुल्म कर बैठा हूँ, तो यकीनन तू जब गुनहगार अपने आप को समझेगा, अपने आप को खताकार मानेगा और अल्लाह का बड़ा गुनहगार समझेगा, यकीनन अल्लाह बड़ा रहमान है। अंता गफूरुर रहीम, तव्वाबा गफूरुर रहीम, हर हाल में अल्लाह माफ कर देगा और करीम माफ करने वाली जात है। क्या जाते बड़ी करीम जाते माफ करने वाली। कहता है एक मर्तबा तेरे आंसू मेरी राह में निकाल के तो देख, मेरे पास गिड़गिड़ा के तो देख, वो तेरे आंसू तुझे आंसू लगेंगे, मैं उसको कयामत के दिन नूर में बदल दूंगा। क्या चाहिए भाई, तुम्हारे आंसू को नूर में बदल देता है, उस आंसू को अपने चेहरे में मसल के तो देख, नूर में बदल देगा। अल्लाह से माफी हो, नबी कौन से माफी हो, जिस चीज का हमने गलती करी है उससे माफी हो। आज सुबह तक का वक्त है इस रात की फजीलत के लिए, इस रात की फजीलियत है कि आज रात माफी मांग ली जाए, बाकी तो बहरहाल जब तक सांस निकले जब तक माफी है, और हर पल माफी मांगा करे। और माफी मांगने वाला बुलंदी पे है, जैसे हमारे जिन आबिदीन आजम, ये सब ने बड़ी से बड़ी माफिया मांगी है, जबकि सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वाली जात, सब कुछ जन्नत वाजिबात, ये सब ऐसी जात जिसमें जन्नत वाजिब है, लेकिन अल्लाह के पास रो के माफिया मांगते थे, जिसको हसन बसरी कहते हैं। हसन बसरी आपकी दाढ़ी अनवर लेके जिन आबिदीन के पैर में रख के रोते थे। आप सब बाकी जानते हो, मैं बोल चुका सबके बारे में, बस आज की रात इतनी है। और आज की रात तो भाई ठीक है, फजीलत के बोल रहा हूँ, जियो जब तक अल्लाह से माफी मांगते हो, अल्लाह से मांगते हो। जब सो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम भेजा करो, सूरह फातिहा पढ़ा करो, सूरह इखलास पढ़ा करो 3 मरतबा, अस्तगफिरुल्लाह कुल मिन तबली इस्तगफार करा करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये चीज पढ़ा करो। इस तरह 5 से चीजें तुम पढ़ते रहोगे, अल्लाह उसके करीब पहुंचते जाओगे, और फिर तुमसे शैतान भी दूर रहेगा और तुम इबादत में लगते रहोगे, और यकीनन सुबह की नमाज तुम्हें मिलेगी। तुम जब तौबा करके सोते रहोगे, अल्लाह से डर के सोते रहोगे, अल्लाह से माफी मांगते रहोगे, तो सुबह की नमाज मिलेगी। भाई मेरा ईमान है, क्यों मुझे मिली है तुम्हें मिलेगी। आज अल्लाह का लाख शुक्र है, मेरी सुबह की नमाज मुझे कजा करना नहीं पड़ती। कभी सूरज नहीं देखा है उसको कि सुबह की नमाज पढ़ने की बाकी हो और सूरज बाहर आ जाए, नहीं, जब तक सूरज नहीं निकलेगा, जब तक इस गुलाम को अल्लाह वाला नमाज का मौका दीजिए। नमाज के बाद ही सूरज निकला है, और मेरे को अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने नमाज पढ़ाई है, उसका एहसान मानो कि अगर जिसने नमाज पढ़ाई है कि सुबह की नमाज का देता है, मगरिब की नमाज का, अगर तुमसे अच्छे काम का उसने काम लिया है तो अल्लाह का शुक्र बजा, अल्लाह का शुक्र बजाता हूँ, मुझे सुबह की नमाज भी दी और ईशा की भी दी, मुझे कुरान भी पढ़ाया, सत्ता खैरात भी कराया, उसका एहसान बचा। वरना तौफीक तू नहीं देता तो सही बात। कोई बंदा हकीकत के अंदर कोई कहता भाई नमाज पढ़िए, 5 टाइम की नमाज पढ़िए, 6 टाइम की पढ़िए, 10 टाइम की पढ़िए, 2 टाइम की पढ़िए, 1 टाइम की पढ़िए, जी ठीक है, बोलने के लिए अच्छा है। तुम नमाज पढ़ने का किसी को बोल सकते हो, उसको नमाज पढ़ाने ले जा सकते नहीं। सर में क्या कहना, नमाज का हुक्म है, भाई नमाज पढ़ने आना, भाई नमाज पढ़ने जाना, भाई सलात के लिए आना, भाई सुबह की नमाज में आना, ईशा की नमाज में आना, दावत दे सकते ना, लेकिन उसको साथ में पकड़ के ले आ सकते नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कुरान पाक में कि जिसे मैं चाहूं उसे नमाज पढ़वाता हूं, मैं जिसे चाहूं उसे सजदा करवाता हूं।
मैं जिसे चाहूं उससे नमाज पढ़वाता हूं। हर कोई नमाज पढ़ नहीं सकता, हर कोई मुझे सजदा नहीं कर सकता। मैं जिसे चाहूं इससे, और जिससे मैं राजी होता हूं उसे सजदा करवाता हूं, और जिससे मैं नाराज होता हूं उसको खाना पीना दौलत भी बच्चे सब देता हूं, लेकिन उससे मैं नाराज हूं। जिसको अल्लाह मौका नमाज का नहीं देता है, वो मालैना इन्नल बला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।